हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। गवर्नमेंट जॉब है, बिल्कुल परमानेंट पोस्ट है सभी के सभी। और एडवर्टीजमेंट में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के अलावा भी कुछ वैकेंसीज हैं। एलिजिबिलिटी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी है मास्टर डिग्री, कोई भी मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से, पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री स्नातकोत्तर की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अलाउड है, वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम मोस्टली नहीं रख रहे हैं, इंटरव्यू बेसिस पर सिलेक्शन होगी। अगर बहुत ज्यादा कैंडिडेट होंगे, एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आएंगे तो हो सकता है कि एग्जाम रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो है उन्होंने इंटरव्यू के बेसिस पर ही सिलेक्शन का क्राइटेरिया रखा हुआ है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब जैसा आप सभी जानते होंगे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफिसर रैंक की ही पोस्ट होती है। सैलरी इसकी 85,000 अराउंड मंथली स्टार्टिंग सैलरी बनने वाली है। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। 12 अप्रैल से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया। 12 अप्रैल 2024 से 15 मई 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और हार्ड कॉपी एप्लीकेशन भी करनी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी करनी है। तो हार्ड कॉपी कैसे क्या भेजना है वो एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ है। ज्यादा नहीं, बहुत ही शॉर्ट एडवर्टीजमेंट है, 7 पेजेस की पीडीएफ है। तो इसको पूरा जो है ना शुरू से लेकर एंड तक आप पढ़ लें अगर इंटरेस्टेड है तो। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भी पोस्ट है, तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, फॉरेंसिक साइंस, लीगल स्टडीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर में टोटल 11 पोस्ट है। 23 पोस्ट है टोटल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। नॉन टीचिंग पोस्ट है जिसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार में टोटल 4 पोस्ट है। साइंटिफिक ऑफिसर, ये पोस्ट भी अच्छी है। साइंटिफिक ऑफिसर में भी मास्टर डिग्री जो कंसर्न रिलेटेड सब्जेक्ट है, या एमई एमटेक या एमएससी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और असिस्टेंट लाइब्रेरियन में 1 पोस्ट है। तो बेसिकली हम असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट पे फोकस करेंगे। 4 ही पोस्ट है, ज्यादा नहीं। यूआर में जो बाहरी राज्य के कैंडिडेट है वो यूआर में अप्लाई करेंगे। बाकी एससी के लिए, एससी कैंडिडेट्स के लिए 1 सीट रिजर्व है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए 1 सीट रिजर्व है। वो तो स्टेट के जो कैंडिडेट रहेंगे ना, डोमिसाइल, उनके लिए। बाकी आप कहीं से भी हैं तो इन 2 पोस्ट पे अप्लाई करना पड़ेगा। टोटल 4 वैकेंसीज ही है, लेकिन ये पोस्ट ऐसी है ना कि ऑफिसर रैंक रहता है और प्लस जो है मास्टर डिग्री कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं अप्लाई करने के लिए। अगर इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई करें। फी बहुत ज्यादा है लेकिन। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ, तो इसके बारे में अगर आप देखेंगे, दिस इंस्टीट्यूट इज द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट है, इंस्टीट्यूट है, उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि काफी सारे पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी पोस्ट है, वो एक बार चेक कर सकते हैं। सब्जेक्ट तो यहाँ दिखा ही रहे हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट जो है ना, मैं इस वीडियो में डिटेल्स कवर कर देती हूँ। प्रोफेसर है, इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आपका कोई सब्जेक्ट है तो देख लें। असिस्टेंट प्रोफेसर नॉर्मली जो रहता है वही असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाली पोस्ट देखेंगे। अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार विल बी मेड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब जो भी उनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू होगा, या एग्जाम मोस्टली अभी नहीं रख रहे हैं, इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सीधी भर्ती, मतलब जो कैंडिडेट है बाहर से वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें 56,100 की बेसिक पे 80-85,000 सैलरी आराम से बनेगी। इसमें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ बी, 7 पॉइंट ग्रेड ऑफ बी इन द 7 पॉइंट स्केल एट द मास्टर्स डिग्री लेवल। मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। इंडियन यूनिवर्सिटी भी चलेगा या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी मास्टर डिग्री किया हुआ है तो चलेगा। डिजायरेबल में जो चीज होती है ना, वो मैंडेटरी नहीं, एसेंशियल नहीं, इसके बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब स्नातकोत्तर, पीजी, मास्टर डिग्री 55% या अधिक अंकों के साथ या इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी विषय से मास्टर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर एलएलबी, एमबीए, एचआर, एमसीए या सीए कैंडिडेट हैं तो उनको प्रेफरेंस देंगे। वो अप्लाई करेंगे तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी। जो एलएलबी हैं, बैचलर डिग्री इन लॉ, एमबीए अगर एचआर वाले हैं, एमसीए है या फिर चार्टर अकाउंटेंट है, इनको प्रेफरेंस देंगे। लेकिन अप्लाई तो कोई भी मास्टर डिग्री कर सकते हैं। 3 साल की एक्सपीरियंस रहेगी टीचिंग में भी तो भी उनको भी प्रेफरेंस देंगे। तो टीचिंग तो बहुत लोगों ने, आप लोगों ने किया होगा टीचिंग, या एडमिनिस्ट्रेशन आपने कहीं हैंडल किया है 3 साल का, तो आपको ये देंगे।
वेटेज देंगे। 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और जो यूपी गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से रिजर्व कैटेगरी के लिए एज में रिलैक्सेशन होती है वो मिलेगी। वो तो SC/ST कैंडिडेट जो यूपी करेंगे 5 साल की छूट मिलेगी। जनरल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 21 ईयर्स, अपर एज लिमिट 40 ईयर्स। फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ये डिजायरेबल में है 3 ईयर एक्सपीरियंस, मैंडेटरी नहीं है, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। साइंटिफिक ऑफिसर की भी पोस्ट में कवर कर देती हूँ क्योंकि इसमें MSc या MTech मांगा है फिजिक्स में या फॉरेंसिक साइंस में, मैथ्स में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में। इसमें भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है केमिस्ट्री में MSc या MTech इन केमिस्ट्री या फिर फॉरेंसिक साइंस में MSc या MTech है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट के लिए। इसकी भी सैलरी 80-85,000 बनेगी। MSc या MTech है जूलॉजी या फिर बॉटनी या फिर फॉरेंसिक साइंस, वो अप्लाई कर सकते हैं। BTech है कंप्यूटर साइंस में या फिर IT में, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में, या फिर MSc इन कंप्यूटर साइंस है या फिर MCA, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की एक पोस्ट है जिसमें कि लाइब्रेरी साइंस में मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% या वो मार्क्स के साथ, नेट होना चाहिए या फिर सेट होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश से तो यूपी सेट भी चलेगा। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो और बाकी जो है ना कैसे हार्ड कॉपी अप्लाई करना है वो आपको देखना है। अब इसमें इन्होंने एग्जाम का सिलेबस इसलिए नहीं दिया क्योंकि इन्होंने लिख के रखा हुआ है कि 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, ट्रेनिंग पीरियड। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि द इंस्टीट्यूट रिजर्व्स द राइट टू रेस्ट्रिक्ट द कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू टू ए रीजनेबल नंबर बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस हायर देन द मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड एज डिसाइडेड बाय ड्यूली कंस्टिट्यूटेड स्क्रूटनी कमिटी। मतलब इन्होंने जो एक्सपीरियंस और जो क्वालिफिकेशन बताया है उससे भी अच्छी, अगर ज्यादा क्वालिफिकेशन ज्यादा एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट आएंगे तो वो उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे और इंटरव्यू बेसिस पर कॉल लेटर्स फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू विल बी सेंड। तो एग्जाम उन्होंने अभी तक सोचा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट होंगे तो हो सकता है एग्जाम रखें। फिलहाल उनका एग्जाम का कोई भी प्लान नहीं है, इसलिए उन्होंने कोई भी जो है डिटेल सिलेबस नहीं डाला है। ज्यादा कोई अप्लाई कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि सीट एक तो कम है, उसके ऊपर से सीट कम है, फीस उतनी ही ज्यादा है। तो फीस अगर एक बार देख लें, फी बहुत ज्यादा रखी हुई है। 2,500 रुपीज फीस है जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप SC/ST PWD कैंडिडेट है, वो भी उत्तर प्रदेश यूपी के डोमिसाइल है, तो फिर 2,000 रुपीज उनको भी देना होगा। मतलब फीस तो बहुत ही ज्यादा है, सीट 4 है और फीस इतनी है। तो इसके लिए जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, चलिए एक बार वेबसाइट देख लेते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वेलकम टू UPSIFS इंस्टीट्यूट का नाम शॉर्ट में लिखा हुआ है। एक बार वेरीफाई कर लें क्योंकि विकिपीडिया से मैं लिंक लेती हूँ, पर ये मुझे डायरेक्ट गूगल से मुझे लेना पड़ा क्योंकि विकिपीडिया पे नहीं था। एक बार वेरीफाई कर लें। वेरीफाई करने के लिए क्या होता है, सब सेक्शन को एक बार क्लिक करके देखें सब ठीक ठाक, इसमें कुछ कंटेंट है तो फिर ठीक है, और ईमेल ID वगैरह है, नंबर्स हैं, तो ये सही रहेगा। रिक्रूटमेंट पे एक बार क्लिक करेंगे तो रिक्रूटमेंट में ही आपको जो है एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगी। एक बार क्लिक कर लेते हैं रिक्रूटमेंट पे। तो रिक्रूटमेंट पे आपको टीचिंग पोस्ट दिखेगा जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की, और नॉन टीचिंग पोस्ट है। क्लिक हियर अप्लाई, यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगी। इससे जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप क्लिक करके चेक करें। मैंने भी लिंक जो है ना डायरेक्ट गूगल से ही लिया है। एक बार वेरीफाई कर लें वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी जो अप्लाई करना चाहते हैं।